स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगंगाधरस्य पाठः प्रस्तावे भावनिरूपण प्रसंगे इदानीम् अस्माकं पाठः प्रवर्तते यत्र शम व्यभिचारिणः व्यज्यमानस्य निरूपणम् अद्यतनविषयः अस्ति। तत्र पंक्तिरस्ति बहुतर शारीर व्यापार जन्मा इति। तर्हि को नाम शमः व्यभिचारि विशेषः? तत्रोच्यते पंडितराजेन बहुतर शारीर व्यापार जन्मा निःश्वासांग सम्मर्द निद्रादि कारणीभूतः खेद विशेषः श्रमः। एक खेद जो है, विशेष प्रकार का जो खेद है, उसको श्रम कहते हैं। अब वो खेद किस प्रकार का है, किससे उत्पन्न होता है, किसको उत्पन्न करता है? तन्नाम तत्र विद्यमानस्य तस्य भावस्य अनुभावः कः, पुनश्च विभावः कः। तत्र उच्यते बहुतर शारीर जन्मा। बहुतरो नाम भूयान, ठीक है। बहुतरश्चासौ व्यापारः, पुनः शारीरः व्यापारः, न तो मानसिकः, है ना। तो बहुतरश्चासौ शारीरश्च व्यापारः, अधिक जो शरीर का व्यापार है, तेन बहुतर शारीरकेण व्यापारेण जन्म अर्थात उत्पत्तिर यस्य उद्भवो यस्य सह खेद विशेषः श्रमः। ऐसे खेद को श्रम कहते हैं जो ये भी चित्तवृत्ति है जो अधिक व्यापार करने से उत्पन्न होता है। व्यापार तो मानसिक भी हो सकता है, वाचिक भी हो सकता है, लेकिन यहां कह रहे हैं नहीं, शारीरिक जो व्यापार है, शरीर संबंधी जो व्यापार है ना, अंग पदादि जो शरीरावयव हैं उनका जो व्यापार है अधिक, उस अधिक शरीर के व्यापार से जो उत्पन्न होती है चित्तवृत्ति खेद नाम की, उसको हम श्रम कहते हैं। पुनस्तत्र अनुभावाः के अस्य चित्त खेदस्य, तो कहते हैं निश्वास, है ना, बड़ी बड़ी सांसें लेना, है ना, और अंग सम्मर्द, अंगड़ाई बोलते हैं ना जिसको, वो अंग सम्मर्द होना, और नींद आना। तो निश्वास अंग सम्मर्द निद्रादि कारणीभूतः, अंग सम्मर्द को, निश्वास को और निद्रादि को जो उत्पन्न करे, अर्थात ये जिसके अनुभाव हैं, ऐसी चित्तवृत्ति को हम श्रम कहते हैं, जो खेद रूप से प्रसिद्ध है संसार में, लोक में, ठीक है। तो ऐसी चित्तवृत्ति को श्रम कहते हैं, व्यभिचारी विशेष है ये, ठीक है। अत्रापि प्राचीनानाम आचार्याणाम सम्मतिं दर्शयितु कामः लिखति पंडितराजः यदाहुः अध्वव्यायाम सेवाद्यैः विभावैरनुभावकैः गात्र संवाहनैरस्य संकोचैरंगमोटनैः निश्वासैर्जिम्भितैर्मन्दैः पादोत्क्षेपैः शमोमतः। शमोमतः श्रम कहते हैं, श्रम को माना गया है। कैसा माना गया है? तो यह अध्वव्यायाम सेवाद्यैः उत्पन्नो भवति। मार्ग में जो व्यायाम के माने मार्ग गमन आप कर रहे हैं, अध्व माने मार्ग, कहीं पर आप जा रहे हैं पैदल, है ना, और सेवादि
किसी की आप सेवा कर रहे हैं, जो आपका सेव्य जन है उसकी, तो अंग अध्व व्यायाम से माने मार्ग गमन आदि से और सेवादि से जो उत्पन्न होता है, जो ये जिसके विभाव हैं अर्थात निमित्त कारण है, क्योंकि आपको याद रखना है विभाव शब्द का अर्थ व्यभिचारी स्थल में निमित्त कारण होता है। उसमें फिर आपको आलम्बन उद्दीपन आदि की मीमांसा नहीं करनी है। अस्तु। अच्छा, अनुभाव क्या है उसके? तो अनुभाव के लिए बोलते हैं गात्र संवाहनैहि। गात्र का संवाहन, शरीर के जो अवयव है उनका संवाहन करना है ना, उनको हिलाना डुलाना। और संवाहन माने होता है एक तरह से उनको दबवाना, एक तरह से माने कोई आकर के हाथ पैर दबाए तो उसका मतलब ये लगता है कि अस्मिन जने यह सेव्यमानः इदानीम अस्ति तस्मिन जने श्रमः अस्ति। तो गात्र संवाहन, आस्य संकोच, मुख पर जो संकोच होता है, संकुचित जो होना है मुख का वो, और अंग मोटन माने वही जो बताया था ना, ये अंग संवर्ध, ठीक है। हाथ पैरों को ऐसे विस्तार करते हैं ना, जम बोल लेते हैं ना, अंगड़ाई लेते हैं जैसे, वो अंग मोटन ही, निश्वास ही, निश्वास जृंभित ही, जम्भाई लेना है ना, मुख खोल करके जो लेते हैं उससे भी प्रकट होता है श्रम। और मंदै ही पादोक्षेप ही, धीरे धीरे पैरों की गति करना है ना, सहज गति से नहीं चलना, धीमे धीमे चलना। तो इन सभी अनुभवों से, इन सभी कार्यों से श्रम को जाना जाता है। और फिर और कहते हैं श्रमः खेदोद्वगत्यादेर निद्रा श्वासादिकृन्मतः, अध्व खेद आदि से, अध्वगत्यादि से उत्पन्न जो खेद है और जो निद्रा श्वास आदि को उत्पन्न करे, क्रि धातु से कोई प्रत्यय करेंगे तो कृत रूप बनता है, तो उनको करने वाला, कर्तार्थ में होगा प्रत्यय, तो उनको करने वाला जो खेद है उसको श्रम कहते हैं काव्य शास्त्र में। एवं अत्र प्राचीनानामपि अस्ति काचित् मीमांसा श्रम विषये अयम च सत्यपि बले जायते। अब क्या कर रहे हैं, श्रम और ग्लानि में भेद क्या है? वस्तुतः ग्लानि निरूपण प्रसंगेपि श्रमात् तस्याः भेदः स्फोरितः, पुनः अत्रापि प्राप्तावसरतया तद्दृढीकर्तुं भेदं ग्लानि श्रमयोः पुनः उपन्यस्यति भेदकं वचनम्। कि अयम च सत्यपि बले जायते, जो श्रम है वो बल के होने पर भी होता है ना। लेकिन जो ग्लानि है वहां पर तो आपने देखा था शरीर व्यापारादेव जायते। देखो, बल के रहने पर भी शरीर व्यापार से श्रम उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ग्लानि ऐसा नहीं है। ग्लानि में तो बल की हानि से ही ग्लानि उत्पन्न होती है, आपने देखा था ना। अपराध आदि से जन उत्पन्न जो बलहानि है, उस बलहानि से उत्पन्न जो होता है चित्तवृत्ति, उसको हम ग्लानि कहते हैं। तो यही भेद है, श्रमस्य मूले बलहानिर्नास्ति आवश्यकी, परंतु ग्लानि भावस्य मूले तो बलहानि ही कारणत्वेन अवसीयते। ठीक है। तो अयम च सत्यपि, अयम नाम श्रमः तो सत्यपि बले जायते, क्योंकि वहां पर कारण है शरीर का व्यापार। लेकिन ग्लानि तो कैसी है, न तो ग्लानि ही अतो ग्लाने है श्रमस्य च भेदः। ग्लानि तो बलहानि से नारायण बलहानि से ही उत्पन्न होती है। ठीक है। तो एक के मूल में बलहानि है, एक के मूल में शरीर का व्यापार है, इसीलिए ग्लानि और श्रम में भेद जानना चाहिए। उदाहरण देते हैं, अत्र कश्चित् अस्ति वृत्तान्तः एवं भूतः यत् नायकः अस्ति, स स्वकीयां नायिकया सह विपरीत रतिं प्रस्तौति। तत्र कामशास्त्रे विपरीता रतिः काचिदस्ति, यत्र यस्याम् अवस्थायां नायक
नायिकयोः स्थितिः अस्ति रतिक्रीडायां तस्याः स्थितेः यदि व्युत्क्रमेण इमौ प्रवर्तेते रन्तुं तदा विपरीतरतिः भवति। तत्र पुरुषस्य उपरिष्टादिस्थितिरस्ति, नायिकायाः अधः स्थितिः वर्णिता अस्ति, परन्तु यदि अनयोः व्युत्क्रमेण प्रवृत्तिः स्यात् रतौ तदा विपरीतरतिः विपरीतस्वरतः उच्यते। तो नायक है कोई अपने मित्र से अपनी नायिका के साथ जो विपरीत रति है उसका वर्णन कर रहा है। विधाय सामद्वदनानुकूलं कपोलमूलं हृदये शयाना यतो हि विपरीत सुरते स्त्री उपरि भवति पुरुषश्च अधः भवति, अतः अयं किं ब्रूते विधाय सा मद्वदनानुकूलं कपोलमूलं हृदये शयाना। वो जो नायिका है मेरी प्रेयसी है, उसने क्या किया, माने सुरतानंतरम विपरीत सुरत के बाद विपरीत रति के बाद उसने क्या किया, मद्वदनानुकूलम कपोलमूलम विधाय, मेरे मुख के नीचे ही उसने अपने कपोल मूल को रख लिया और मेरे हृदय पर वो सोने लगी। मद हृदये शयाना, तो कैसी लगी, चिराय चित्ते लिखितेव तन्वी, ऐसा लगा कि बहुत समय से जब उसमें कोई क्रिया नहीं हुई ना श्रम के कारण नायिका में, तो ऐसा लगा कि सा तन्वी चित्ते लिखिता इव, जैसे लिखिता माने कोई जैसे सीनरी बना देते हैं ना, तो सीनरी कैसी होती है, लिखिता होती है, माने उसमें कोई क्रिया नहीं होती, चेष्टा नहीं होती। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत देर तक उसके शयन करने पर मेरे हृदय पर ऐसा लग रहा था कि वो तन्वी जो है उसको आलिखित कर दिया है, उसका टैटू बना दिया है मेरे हृदय पर। हाँ, न स्पंदितुम मंदमपि क्षमासीत, उसमें चलन की तो बात ही क्या, स्पंदन भी उसमें वो स्पंदन करने के लिए भी समर्थ नहीं हुई, इतना थक गई वो उस विपरीत सूरत में कि उसमें स्पंदन भी नहीं हुआ, उस नायिका में स्पंदन करने के लिए भी वो समर्थ नहीं हुई। अब इसमें समझ लीजिए, स्पंदन और चलन जो क्रिया है दोनों में भेद है। चलन जो व्यापार है उसमें वो पदनिष्ठ व्यापार है, उसमें जो चरण होते हैं वे व्यापारवान होते हैं। स्पंदन में ऐसा नहीं होता है, जो व्यक्ति के पैर एकदम स्थिर हैं उसमें भी स्पंदन हो सकता है। तो अभी हम बैठे हैं लेकिन हम निश्चल हैं लेकिन निस्पंद नहीं है, क्योंकि हमारा मुख चल रहा है, हमारे पलक चल रहे हैं, ब्लिंक भी कर रहे हैं ना हम। तो जो ब्लिंक करना है या बोलना है जिसमें हमारे अधर जो है वो स्फुरित हो रहे हैं, तो इस प्रकार से स्पंदन वह व्यापार होता है जिसमें कोई भी शरीरावयव क्रियाशील होवे, और चलन वह व्यापार होता है जिसमें चरण विशेष रूप से व्यापारशील होवे। ठीक है, तो चलने की तो बात दूर कि वो हमारे हृदय से हट करके शयन करती, पर्यंक पर वो स्पंदन भी नहीं कर सकी, है ना, इतना उसमें श्रम उत्पन्न हो गया। एवं अत्र अर्थः अस्ति पद्यस्यास्य तत्र विभावादि विमर्शं पश्यन्तु। अत्र विपरीत सुरतरूपः शारीर व्यापारो विभावः, कारण तो आपको पहले ही बता ही दिया है, लक्षण वाक्ये श्रमस्य व्यभिचारिणः कारणमस्ति निमित्त कारणमस्ति शारीर व्यापारः, कोई भी शरीर का जो अतिशय व्यापार होता है उससे श्रम उत्पन्न होता है। तो अत्र अस्मिन् पद्य वाक्यार्थे नायिकायां विपरीत सुरत रूपः शारीर व्यापारः अस्ति, क्योंकि इसने विपरीत सुरत किया है नायक के साथ, तो इसका जो शरीर है उसमें थकान आ रही है, इसमें शारीरिक व्यापार हुआ है, तो वो यहाँ पर विभाव रूप है। स्पंदराहित्य शयनादयश्च अनुभावः, स्पंदराहित्य स्पंदन क्रिया का भी अभाव और शयनादि क्या है, इसके अनुभाव है। ये भी लक्षण सामान्य में आपको बताए थे ना, निद्रादि कारिणी, तो निद्रा भी है और स्पंदराहित्य भी है, ये श्रम के अनुभाव हैं, श्रम के कार्य हैं। तो इत्थम अत्र
श्रमरूपः व्यभिचारी प्राधान्येन सामाजिकैर्वेज्यते अतोत्र भावध्वनिः अस्तीति निश्चेतव्यम्। अब यहां पर निद्रा रूप जो भाव है ना, उसका भी वह भी प्रधान रूप से व्यंग्य हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्ष लेकर के प्रश्न कर रहे हैं। न चात्र निद्रा भाव ध्वननेन गतार्थता इति शंक्यम, कि निद्रा भाव को ही, निद्रा रूप जो व्यभिचारी भाव है उसको ही प्रधान रूप से व्यंग्य मान लीजिए, निद्रा भाव ध्वनि ही मान लीजिए, तो उस ध्वनि से ही गतार्थता हो जाएगी किसकी? श्रम रूप भाव की, है ना। तो ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुषुप्तौ ही ज्ञानराहित्येनैव यत्नराहित्यात् मंदमपि स्पंदितुं न क्षमासीत् इति इत्यस्य आनति प्रयोजनकत्वापत्तेः। हाँ, अगर आप ऐसा कहेंगे कि यहां पर निद्रा रूप भाव जो है वो प्रधान रूप से व्यंग्य है और उसकी प्रधान व्यंग्यता में श्रम की जो व्यंग्यता है वो गतार्थ हो जाएगी, तो हम एक बात कहते हैं कि सुषुप्ति जो है, निद्रा में जो अवस्था होती है उसको सुषुप्ति बोलते हैं। उसमें तो ज्ञान राहित्य होता है ना, और ज्ञान राहित्य होने से यत्न राहित्य भी होगा, क्योंकि न्याय में नियम है ना। ज्ञान इच्छा कृति ऐसा नियम होता है ना न्याय शास्त्र में, पहले ज्ञान होगा फिर इच्छा होगी, है ना, और फिर जाकर के कृति यत्न होता है किसी भी आत्मा में। तो सुसुप्ति में तो ज्ञान राहित्य होगा और ज्ञान राहित्य के कारण उसमें यत्न राहित्य होने से मंदमपि स्पंदितुं न शशाक इति अनति प्रयोजनकत्वापत्ते है। हाँ, तो यहां पर जो आपने स्पंदितुमपि न क्षमासीत ये जो बोला है ना अर्थ, इस अर्थ को बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ वो ध्वनि ही, निद्रा ध्वनि ही प्रधान व्यंग्य होगी तो उसमें ये जो कवि ने अलग से कहा है ना कि स्पंदन करने में भी समर्थ नहीं हुई नायिका, ये कहने की आवश्यकता कवि को नहीं है। माने ये कहना व्यर्थ हो जाएगा कवि का कि सा स्पंदितुमपि न शशाक, ये कह रहे हैं कवि, इसका मतलब यहां पर निद्रा उनको प्रधान रूप से व्यंग्य के रूप में इष्ट नहीं है, क्योंकि ये कहना व्यर्थ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अनति प्रयोजनकत्वापत्ते है। और दूसरी बात एक और है, एक तो ये जो ये कहा कि मंदमपि स्पंदितुं क्षमा नासीत, इसका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो निद्रा रूप भाव से ही व्यंग्य हो जाएगा, उसमें ये स्पंदन राहित्य। ठीक है, स्पंदन राहित्य जो है वह निद्रा रूप भाव से ही व्यक्त हो जाएगा, तो उसको पृथक कहने का कवि का कोई प्रयोजन नहीं बचेगा। इसीलिए भी हम यहाँ पर निद्रा को प्रधान रूप से व्यंग्य नहीं मान सकते। और दूसरी बात यह है, शींगा अविहिततया, शींग धातु है, जब उसमें हम तृतीया के एक वचन में रूप देखेंगे तो बनेगा शींगा। ठीक है, शींग भ्याम में से, तो शींगा अर्थात शींग धातुना अविहिततया। तो यहां पर आप देखिए शयाना, ये जो शींग धातु से शानच प्रत्यय का रूप है, उससे यहां पर शींग धातु से वाच्य हो गई निद्रा, है ना। भले वहां पर वो प्रकार रूप से है, कर्ता में विशेषण है, शयन विशिष्टा ऐसा करेंगे ना उसका अर्थ। वो कर्ता जो शयन कर्त्री है नायिका, उसमें विशेषण है, यद्यपि वहां पर जो धात्वर्थ शयन है व्यापार, वो यद्यपि वहां पर प्रकार है, विशेषण है, लेकिन कथमपि वाच्य तो हो गई ना निद्रा, है ना। पद्य में देखिए आप, ये कपोल मूलम हृदये शयाना, तो शयाना में जो सींग धातु है उस धातु का अर्थ है शयन व्यापार, तो वहां पर तो निद्रा जो है वो क्या हो गई, वाच्य हो गई। तो वाच्यतया तस्याह, तस्याह अर्थात निद्रायाह व्यंग्यत्वानुपपत्तेश्च, तो ये आपको पहले भी हमने बताया है कि कथमपि वाच्यवृत्तिना लिंगितस्यैव अर्थस्य व्यंग्यता चमत्कारा वहा भवति, चमत्कार जनिका भवति।
जो अर्थ किसी भी रूप में वाच्य नहीं हुआ है वह अर्थ ही व्यंग्य जब होता है तो चमत्कार को उत्पन्न करता है। लेकिन यदि आप ऐसा कहेंगे कि अत्र निद्रा एव व्यभिचारी प्राधान्येन व्यज्यमानो भवेत्, तो यहां पर हमको ये इसमें आपत्ति है कि निद्रा तो यहां पर शींग धातु से वाच्य ही हो गई है, भले प्रकार रूप से हुई हो, लेकिन उसके प्रकार रूप में वाच्य हो जाने पर फिर उसकी जो व्यंग्यता है वो अनुपपन्न है, क्योंकि ऐसी व्यंग्यता चमत्कारावहा नहीं होती, वो चमत्कार को उत्पन्न नहीं करती है। तो द्विधा तत्र निद्रारूपस्य व्यभिचारिणः प्राधान्येन ध्वननम नोचितम अस्तु। 2 युक्तियां दे दी। श्रमे तु आनुगुण्यम उचितम, आनुगुण्यम नाम अत्र प्राधान्यम, श्रम में तो प्रधानता यहां पर उचित ही है, क्योंकि श्रम यहां पर कथमपि वाच्य नहीं है। इत्थम श्रम रूपम भावम व्यभिचारिणम निरूप्य गर्वाख्यम व्यभिचारिणम अभिधातुम उपक्रमते पंडितराजः। पश्यन्तु, रूपधन विद्यादि प्रयुक्तात्मोत्कर्ष ज्ञानाधीन परावहेलनम गर्वः। ऐसी चित्तवृत्ति को गर्व कहते हैं जो रूप धन विद्यादि प्रयुक्त जो आत्मोत्कर्ष का ज्ञान है। अहम उत्कृष्टः, अहम अस्मात् जनात् धनेन उत्कृष्टः, मैं इस व्यक्ति से धन में ऊपर हूं, अथवा अहम अस्मात् जनात् रूपेण उत्कृष्टः, कोई सुंदर व्यक्ति हो वो अपने से थोड़ा कम सुंदर व्यक्ति को देखे तो उसमें एक आत्मोत्कर्ष का ज्ञान होता है कि अहम अस्मात् उत्कृष्टः केन धर्मेण, तो रूपेण, क्योंकि ये मेरी अपेक्षा रूपवान नहीं है, ये मेरी अपेक्षा धनवान नहीं है। अथवा कोई व्यक्ति, आप कक्षा में विद्यार्थी जब होते हैं तो सभी एक प्रकार के नहीं होते हैं। कश्चित विद्या उत्कृष्टः भवति, कश्चिच्च तदपेक्षया अपकृष्टो भवति विद्यया। तो जो विद्यावान है वो क्या, उसमें ये ज्ञान हो आत्मोत्कर्ष का कि अहम विद्यया अस्मात् उत्कृष्टः अस्मि, मैं इस मेरे मित्र की अपेक्षा विद्या से उत्कृष्ट हूं। यद्यपि इस पर धन ज्यादा है, रूपवान भी ये मुझसे सुंदर है, लेकिन विद्या में मैं इससे ऊंचा हूं, इससे ज्यादा हूं, इससे अधिक हूं। ऐसा जो ज्ञान है, और इस ज्ञान से जो, तो ये जो चित्तवृत्ति है वो इस ज्ञान से उत्पन्न होती है, गर्भ नाम की चित्तवृत्ति। लेकिन ये कराती क्या है, परावहेलनम। इस ज्ञान के चलते जब व्यक्ति किसी दूसरे की अवहेलना करे, किसी दूसरे का तिरस्कार करे, रूप के चलते, धन के चलते अथवा विद्या के चलते, तो ऐसे चित्तवृत्ति को गर्व बोलते हैं। ठीक है, तो रूप धन विद्यादि प्रयुक्त आत्मोत्कर्ष ज्ञान हो गया विभाव एक तरह से, और परतिरस्कारः अनुभावः गर्वस्य, दूसरे का अपमान करना वो हो गया गर्व नामक व्यभिचारी भाव का कार्य। ठीक है, उदाहरणम पंडितराजः स्वयं एव तत्र उदाहरणं प्रस्तौति गर्वाख्य भावस्य। आमूलात् रत्नसानोर्मलय वलयितात् मलय वलयितादाचकूलात् पयोधे यावन्तः सन्ति काव्य प्रणयन पटवस्ते विशंकम वदन्तु। मैं नहीं कहता ये बात, वो है ना एक वीडियो कि मैं नहीं कहता, आप बताइए हाँ कि मैं कितना सुंदर हूं। ऐसे ही पंडित राज बोल रहे हैं। काव्य प्रणयने ये पटवः सन्ति चतुराः सन्ति, काव्य प्रणयन चातुरीमन्तः ये जनाः सन्ति ते निशंकम वदन्तु, निस्संदेहम वदन्तु। वो बिना किसी शंका के बोलें जो काव्य रचने में पटु हैं जन, विद्वान जो जन हैं, कवि जो हैं, वो बोलें।
क्या बोलें, और कैसे कवि हैं, पूरे संसार के जो कवि उनके लिए बोल रहे हैं कि आमूलाद रत्नसानो हो, माने रत्नसानु माने समुद्र, ठीक है, ये सुमेरु पर्वत है ना, रत्नसानु उसी को बोलते हैं। सानु माने होता है पर्वत शिखर, ठीक है, वो है ना मेघदूत में, सानुमान आम्रकूटम ऐसा करके आया है वहां पर, है ना। तो सानु माने पर्वत का जो शिखर होता है, चोटी होती है, उसको सानु बोलते हैं। तो आमूला रत्न सानो हो, तो रत्न सानु माने मलय पर्वत, सुमेरु पर्वत। तो रत्न सानो हो आमूलाद, अर्थात सुमेरु पर्वत से लेकर के मलय वलयिताद्वा, अथवा मलय से आवलित जो पयोधी का कूल है, माने समुद्र का जो किनारा है, पूरी पृथ्वी को ले लिया पंडित राज ने इसमें, ठीक है। मलय पर्वत से लेकर के समुद्र पर्यंत जो पृथ्वी है उस पर रहने वाले यावंत संति, जितने कवि हैं, यावंत के संति काव्य प्रणयन पटवः, काव्य निर्माण चतुर जो जन हैं वो निसंदेह बोले, मैं नहीं बोल रहा, क्या बोलना है उनको कि मृद्वी का मध्य निर्यन मसृण रसझरी माधुरी भाग्य भाजाम वाचाम आचार्यताया पदम अनुभवितुम कोस्ति धन्यो मदन्यः। उनको बोलना क्या है ये तो बताओ कि मृद्वी का मध्य निर्यन, द्राक्षा जो होती है ना, द्राक्षा खजूर जिसको बोलते हैं, उसको मृद्वी का भी बोलते हैं, ठीक है। अथवा मृद्वी का माने अंगूर, कहीं कहीं ऐसा भी अर्थ करते हैं उसका। तो उसके मध्य से ना, अंगूर के मध्य से निकलने वाली जो मसृण माने स्निग्ध रसझरी है, रस की धारा है, उस धारा की जो माधुरी है ना, सा एव भाग्यम, तद भजन्ति, अर्थात तादृश माधुरी भाग्यम ये भजन्ति, याह भजन्ति तादृश्यः वाचः, अर्थात अंगूर के रस से निकलने वाली स्निग्ध रसधारा की जो माधुरी का पात्र हैं, अर्थात जिनमें इस प्रकार की मधुर रसधारा है, ऐसी जो वाणियां हैं, वचन हैं। तो ये भाजाम जो है वो षष्ठी का बहुवचन है, ये वाचाम का विशेषण है, ठीक है। तो तादृशीनाम वाचाम आचार्यतायाः, उस प्रकार की जो वाणियां हैं उनकी जो आचार्यता है, उनकी जो स्वामिता है, उस स्वामिता के पदम अर्थात प्रतिष्ठाम अनुभवितुम, उस प्रकार की वाणियों की स्वामिता की प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में, अनुभवितुम अर्थात प्राप्तुम, मदन्यः पंडितराजाद अन्यः अस्याम धरायाम कः अन्यः अस्ति, अर्थात न कोपि। इसका भाव यही है कि पूरी पृथ्वी पर जो काव्य प्रणयन पटु विद्वान हैं वो ये सब मिलकर के बताएं कि इस प्रकार की जो माधुरी वाणियां हैं, मधुर वाणियां हैं, उन मधुर वाणियों को बोलने में, उन मधुर वाणियों का प्रणयन करने में मुझसे अतिरिक्त कोई व्यक्ति इस धरा पर है क्या, ऐसा बताएं। तो सब बोलते हैं नहीं भैया कोई नहीं है, तुम्हें वही कहा पंडित राजा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अत्र स्वकीय कवितायाः अनन्य साधारणता ज्ञानम विभावः, अपनी कविता में जो अनन्य साधारणता ज्ञान है, मत कविता अनन्य साधारणा, अर्थात मत कविता सदृशी कविता अन्यत्र नास्ति, मेरी कविता के समान कोई कविता दूसरी संसार में नहीं है। इस प्रकार का जो ज्ञान है ना, वह विभाव है पंडित राज में यहाँ पर गर्व का। और उससे कर क्या रहे हैं ये, तो पराधिक्षेप परैहि तादृश वाक्य प्रयोगोनुभावः, दूसरे का तिरस्कार करने वाले
उस प्रकार के जो वाक्य हैं, उन वाक्यों का जो प्रयोग है वो यहाँ पर अनुभाव है। देखो कई बार क्या होता है, आपको अपना उत्कर्ष बताने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि दूसरे का अपकर्ष बताना पड़े, है ना। तो यहाँ पर ऐसे भी बोला जा सकता था कि अहम तादृश माधुरी भाग्यभाजाम वाचाम आचार्यतायाः पदम अनुभवितुम योग्यः अस्मि। लेकिन ऐसा ना बोल करके बोल रहे हैं कि मदन्यः कोपि नास्ति, मैं हूं ये बात तो है लेकिन मेरे अतिरिक्त कोई है भी नहीं। तो यहां पर दूसरे के तिरस्कार परक, पर तिरस्कार परक जो वचन हैं, उन वचनों का प्रयोग जो है पंडित राज में वो अनुभाव है, कार्य है तन्निष्ठ गर्वाख्य भाव का। ठीक है। और यहां पर बोलते हैं कि इमं च अर्थात अत्र व्यज्यमानं गर्वाख्यम व्यभिचारिणम असूयापि लेशतः पुष्णाति। थोड़ी असूया भी रहती है जहां पर गर्व भाव रहता है, तो वो असूया जो है वो प्रधान रूप से व्यंग्य नहीं होती है, वो पुष्ट ही करती है गर्व को, है ना। कि कोई व्यक्ति दूसरे का तिरस्कार करने में तब तक प्रवृत्त नहीं होता है जब तक उससे उसको असूया न हो। ठीक है। असूया माने आप लोग जो इंग्लिश में बोलते हो जेलसी, जलन। ठीक है। तो वो भी यहां पर व्यंग्य हो रही है, लेकिन वो प्रधान रूप से व्यंग्य होने वाले गर्व को ही व्यक्त कर रही है। हाँ, अब एक और बात है कि गर्व और उत्साह में कदाचित आपको ऐक्य भ्रम न होवे। ठीक है। उसके लिए यहां पर यह पंडित राज की बड़ी अच्छी शैली है कि जहां पर भी दो प्रमेयों में ऐक्य भ्रमो भवितुम सहजः कदाचित भवति तत्र तयोः प्रमेयोः भेदमीमांसाम् अन्यतरस्य प्रमेयस्य निरूपण प्रसंगे एव विषयीकरोति पंडितराजः। अयं कश्चित् विशेषः आचार्यान्तरात् पंडितराजस्य इति अहम अनुभवामि पंडितराजस्य प्रमेय प्रतिपादनस्य। ठीक है। तो अब वो बताते हैं कि उत्साह में और गर्व में, यानी कि वीर रस ध्वनि में और गर्व भाव ध्वनि में क्या भेद है वो बता रहे हैं। उत्साह प्रधानो गूढ़ गर्भो ही भावरस ध्वनि ही। भावरस ध्वनि जहां होता है वहां पर उत्साह रूप जो भाव है वो स्थायी रूप में अर्थात प्रधान रूप में व्यक्त होता है, और गर्व जो है वो संचारी के रूप में रहता है, अप्रधान रूप से गूढ़ रूप से रहता है। ठीक है। तो गूढ़ गर्व यत्र सह गूढ़ गर्व और उत्साह प्रधानम यत्र सह उत्साह प्रधान। ठीक है। तो ऐसा होता है वीर रस ध्वनि। और गर्व भाव ध्वनि कैसा होता है तो कह रहे हैं अयंतु अर्थात गर्व भाव ध्वनि तो गर्व प्रधान, गर्वो प्रधानम यत्र, गर्व प्रधानम यत्र, जहां पर गर्व रूप भाव प्रधान रूप से व्यंग्य हो उसको बोलते हैं गर्व रूप भाव ध्वनि। तस्मादस्य अस्य अर्थात गर्व भाव ध्वने हैं, तस्माद अर्थात वीर रस ध्वने हैं अस्य विशेषः अयम, यही उसका वीर रस ध्वनि से विशेष है। ठीक है। उसको और थोड़ा विस्तृत करते हैं इसी विचार को, भेद मीमांसा को, कि वीर रस प्रसंगे प्राग उदाहरते। जब हमने आपको वीर रस ध्वनि का उदाहरण दिया था ना, कि वो बोलता है ना कि एक पद्य आया था ना जहां पर एक व्यक्ति विद्वान शास्त्रार्थ सभा में जाकर के बोलता है कि साक्षात सरस्वती आ जाए, देवगुरु बृहस्पति आ जाएं, आज उन्हीं से मुझे शास्त्रार्थ करना है, ऐसा। तो वही बताते हैं कि वीर रस प्रसंगे प्रागुदाहृते अपिवक्ति इत्यादि पद्ये गीव पतिना गिराम अधिदेवतयापि साकमहं वदिष्यामि इति वचनेन अभिव्यक्तस्य उत्साहस्य परिपोषकतया स्थितः सर्वेभ्यः पंडितेभ्यो अहम अधिक इति गर्वः। देखिए, वीर रस ध्वनि में जो उदाहरण दिया था उसका ये वृत्तांत था कि चाहे गीपति जो बृहस्पति हैं वो आ जाएं, अथवा गिराम अधिदेवता जो है सरस्वती वो भी आ जाएं, आज उन्हीं के साथ मेरा वाक्यार्थ होगा,
ऐसा जो वीर रस ध्वनि के प्रसंग में आया था उदाहरण, उसमें क्या हो रहा था, इत्यादि वचन से अभिव्यक्त जो उत्साह था ना, उस उत्साह के पोषक के रूप में गर्व उत्पन्न हो रहा था। माने उत्साह जो था वो प्रधान रूप से वर्तमान था और उस उत्साह के पोषक के रूप में वहां पर गर्व था। गर्व किम रूप था कि अहम सर्वेभ्यः पंडितेभ्यः अधिकः, मैं यहां पर वर्तमान सभी पंडितों से अस्याम वाक्यार्थ सभायां वर्तमानेभ्यः सर्वेभ्यः पंडितेभ्यः अहम अधिकः इति गर्वः तत्र यद्यपि स्थितः आसीत्, परन्तु उत्साहस्य प्राधान्येन विद्यमानस्य उत्साहस्य पोषकतया अवर्तत। ठीक है, उसके पोषक के रूप में वहां पर उत्साह था। न तो, लेकिन यहां पर क्या है, न तो प्रकृत पद्ये इव, तो भैया प्रकृत पद्य में कैसे विद्यमान है उत्साह, ये जो गर्व है, तो कहते हैं नास्त्येव महीतले मदन्यः, मेरे अतिरिक्त कोई इस पूरी पृथ्वी पर नहीं है। इति स्फुटितोदिते उदितेन, इस प्रकार स्पष्ट प्रकाशित होते हुए, सोल्लुंठ वचनेन परतिरस्कार वचनेन अनुभावेन, यहां पर जो परतिरस्कार वचन जो हो रहे हैं तद्रूप अनुभाव से, प्राधान्येन प्रतीयमानः गर्वः, यहां पर जो है वो गर्व प्रधान रूप से विद्यमान है, वहां पर जो गर्व था वो अप्रधान रूप से अर्थात उत्साह के पोषक के रूप में विद्यमान था। तो ये भेद है। ठीक है, तो यत्र गर्वः उत्साहस्य पोषकतया विद्यमानो भवति तत्र वीररसध्वनिः, यत्र च गर्व एव प्राधान्येन विद्यमानो भवति तत्र तु गर्वभावध्वनिः इति एवं अत्र मीमांसा अस्ति। पुनः निद्रायाः व्यभिचारिणः इदानीं स्वरूपम् अभिधत्ते। समाधि प्रयोज्यं चेतस्सम्मीलनं निद्रा, समाधि प्रयोज्य अर्थात समाधि से उत्पन्न थक जाने से जब क्या होता है, चेतस सम्मीलन होता है। चित्त का नाड़ी विशेष में जो प्रवेश है उसको निद्रा बोलते हैं। माने जब शरीर अधिक थक जाता है तो चित्त का सम्मिलन हो जाता है, माने चित्त जो है वो भाव ग्रहण की योग्यता को छोड़ देता है, फिर कोई वो अर्थ ग्रहण नहीं करता, सम्मिलन हो जाता है उसका, वो बंद हो जाता है एक तरह से, ऐसा बोलते हैं। सम्मिलन माने बंद होना। तो चित्त का जो सम्मिलन है, चित्त का जो बंद होना है, अर्थात बंद होने का मतलब उसमें अर्थ ग्रहण योग्यता नहीं रहती फिर, तो उस चित्तवृत्ति को निद्रा कहते हैं। ठीक है, तो उसके अनुभव बता रहे हैं। नेत्र निमीलन, गात्र निष्क्रियत्वादयः अस्याः निद्रायाः अनुभावः। अनुभाव क्या है भाई, इसका विभाव तो हो गया कि श्रम से ये उत्पन्न होती है, लेकिन अनुभाव क्या है, तो कहते हैं नेत्र निमीलन, नेत्रों का बंद होना, गात्र निष्क्रियता माने शरीर के अवयवों में निष्क्रियता होना, शरीरावयवों का निष्क्रिय होना, कोई क्रिया नहीं होना, तो यही इसके अनुभाव है निद्रा रूप भाव के। ठीक है, पुनः तत्र उदाहरणं प्रस्तौति निद्रायाः। सा मदागमन ब्रह्मिततोषा, जागरेण गमिताखिल दोषा, बोधितापि बुबुधे मधुपैर्न प्रातराननज सौरभलुब्धैः। अत्र कश्चित् नायकः मित्रं स्वप्रेयसी वृत्तान्तं निवेदयति। यदहं रात्रौ तत्र विलम्बेन गृहं प्रापं मत्प्रतीक्षायां वर्तमानायाः मम प्रेयस्याः जागरणम् अभूत्। मैं बहुत देर से कल रात को आया तो मेरी जो प्रिया है वो मेरे प्रतीक्षा में जागी रही, तो इतना जागरण किया उसने कि वो सुबह समय से नहीं उठ पाई और उठाने पर भी नहीं उठी, है ना। तो वही बता रहे हैं कि सा मदागमन ब्रह्मित तोषा, मदागमनेन ब्रह्मितः तोषः, मेरे प्रवास से
आगमन जो हो रहा है ना मेरा, उसके कारण बढ़ गया है तोष माने आनंद जिसका, अद्य पतिर में प्राप्स्यतीति वर्धितः, ब्रह्मितो नाम वर्धितः, वृद्धिं प्राप्तः आनंदः यस्याः सा मातागमन ब्रह्मिततोषा, मेरे आगमन की सूचना से बढ़ गया था आनंद जिसका। तो क्या होता है, कभी औत्सुक्य होता है ना किसी के आने का, तो नींद नहीं आती है, और उसमें भी वो जो प्रिय हो अपना, तो नींद नहीं आती है, कितना भी थका हुआ हो व्यक्ति। तो ऐसे ही बता रहे हैं नायक कि मेरे आने की प्रसन्नता के कारण जिसने जो प्रसन्न थी, और जागरण गमिता खिल दोषा, जागरण से ही जगते हुए जिसने क्या कर दिया, गमिता अखिल दोषा, तो रात्रि को अखिल दोषा बोलते हैं, ठीक है। वो आया है ना उसमें वृक्षकटिकम में, सर्वदोषा ही सर्वरी, तो अखिल दोषा माने रात्रि, यया गमिता एवं ममनायिकास्ति, तो उसने क्या किया, पूरी रात को जाग करके बिता दिया, जागरण से बिता दिया। फिर क्या हुआ, बोधितापि, लेकिन जब सुबह उसको नींद आई तो क्या हुआ, बोधितापि बुबुधे मधुपैर्न, मधुपै ही बोधितापि, भ्रमर आ गए, क्योंकि ये मुग्धा नायिका है, इसके मुख से कमल गंध प्रसृत होता है। काव्य में ये सब कवि समय ख्याति के वृत्तांत हैं। हमें नहीं लगता ऐसा कोई कमल वमल की वो जो गंध है वो आती होगी नायिकाओं के मुख से, लेकिन काव्य में कवि समय ख्याति में ये प्रसिद्ध है। तो बोधितापि, मधुप आ गए, भ्रमर आ गए, भ्रमर आकर के उसके मुख का पान कर रहे हैं, लुब्ध हैं, क्योंकि उनको पराग चाहिए, और कमल गंध से लुब्ध होकर के वो उसके मुख के पास आकर के उसको जगा रहे हैं। लेकिन मधुपै ही बोधिता सती अपि न बुबुधे, ठीक है, बुधिर धातु है, ठीक है, बोधनार्थ में, जगाने के अर्थ में, ठीक है। तो और उसका धातु का उभयपदी धातु है, तो लिट लकार के प्रथम पुरुष के रूप बनेगा बुबुधे, बुबुधे, बुबुधाते, बुबुधिरे इत्यादि। तो नहीं जगी, मधुपों के द्वारा, भ्रमरों के द्वारा जगाए जाने पर भी नहीं जगी। तो बोले भ्रमर कैसे आ गए इसके पास, अलार्म मतलब भ्रमरों की ड्यूटी है क्या इसको जगाना? बोले नहीं नहीं, प्रातरानन आननज सौरभ लुब्धि ही, भ्रमरों की कोई ड्यूटी नहीं है, भ्रमर तो अपने काम से आए हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो आनन है ना, उससे कमल सौरभ उत्पन्न होता है। तो आननेन जन्यम यत् सौरभम अस्ति तस्य लुब्धैहि, उसके लोभ से जो आए हैं। प्रातः काल मुख से उत्पन्न होने वाले सौरभ के लोभ से जो आए हैं, ऐसे मधुपों के द्वारा जगाई जाने पर, उठाई जाने पर भी ये नहीं उठी, ठीक है। तो रात्रि जागरण श्रमोत्र विभाव, रात्रि जागरण का जो श्रम था वो यहाँ पर विभाव है निद्रा का। और मधुपै ही बोधा भावोत्र अनुभाव, मधुपों के द्वारा जो बोध है, उस बोध कराया जा रहा है, उस बोध का जो अभाव है, माने नहीं जगना है जो इसका, वही इसके निद्रा रूप भाव को व्यक्त करता है। अस्तु एवं अत्रैव निद्रा रूपस्य व्यभिचारिणः प्रसंगः समाप्तिमेति पुनः मतिरूपं व्यभिचारिणं निरूपयति आचार्यः। शास्त्रादि विचारजन्यम् अर्थनिर्धारणं मतिः, शास्त्रादि के विचार से उत्पन्न, तो शास्त्र तो है ही विधि निषेध वाक्य संदोह रूप जो शास्त्र हैं, ठीक है, विधि निषेध वाक्य जिनमें प्राप्त होते हैं, ऐसे जो शास्त्र हैं वे शास्त्र, और आदि शब्द से यहाँ पर लोक को भी लेना है, ठीक है। शास्त्र के साथ लोक भी चलता है, यद्यपि प्रामाण्य जो होता है वो शास्त्र का अधिक होता है, लेकिन लोक विरुद्ध नहीं होना चाहिए उसको, ये देखना है। तो
शास्त्रादि विचारजन्यम, शास्त्रादि के विचार से उत्पन्न जो अर्थ निर्धारण, अर्थ का जो निश्चय है, उस अर्थ निश्चय को मति कहते हैं। उस अर्थ निश्चय तो शास्त्रादि निर्धारण रूप जो चित्तवृत्ति विशेष है वह मति नामक व्यभिचारी भाव होता है। अब इसमें विभाव और अनुभाव का विचार करना है। इसका बोलते हैं अत्र निशंक तदर्थानुष्ठान संशयच्छेदादयो अनुभावाः। वैसे तो मूल कारिका में ही विभाव और अनुभाव दोनों का कथन कर दिया है, लेकिन फिर से इसको स्पष्ट करते हैं। अत्र नाम अस्याम मतौ निशंक तदर्थानुष्ठान, निशंक होकर के उस प्रकार के अर्थ का अनुष्ठान, माने अर्थ का निश्चय हो गया, इदम इदम कर्तव्यम, ऐसा निश्चय होने के बाद उस अर्थ का अनुष्ठान करना। एक तो ये अनुभाव है, ये कार्य है मति का, और दूसरा कार्य है संशयोच्छेदाः, संशय का नाश होना। जब मति उत्पन्न होती है किसी व्यक्ति में तो उसके संशय का नाश हो जाता है। तस्येदम् उदाहरणं प्रस्तौति पंडितराजः। निखिलं जगदेव नश्वरं पुनरस्मिन्नितरां कलेवरम् अथ तस्य कृते कियानयम् क्रियते हन्तमया परिश्रमः। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि ये जो जगत है, ये जो संसार है, इदम नश्वरम अस्ति, ये नाशवान है, इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। पुनरस्मिन नितराम कलेवरम, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो नश्वर है वो है हमारा शरीर। घर बनाते हैं तो कम से कम उसकी मियाद 50 साल है, 10-20 साल 50 साल रहता है। गाड़ी लेते हैं तो उसकी भी 2-4-5 साल की तो गारंटी है कि वो रहेगी, लेकिन शरीर का तो कोई भी भरोसा नहीं है, शरीर का तो नाश कभी भी हो सकता है। तो एक तो ये जो संसार है वो ही पूरा नश्वर है, उसमें भी हमारा जो शरीर है वो और अधिक नश्वर है। अथ तस्य कृते कियानयम परिश्रमः, और फिर भी मैं उस शरीर के लिए, उस जगत के लिए कितना परिश्रम करता हूं, मुझे धिक्कार है। शरीर के लिए यत्न करता हूं, शरीर की पुष्टि के लिए यत्न करता हूं, घी खाना है, दूध पीना है, अच्छा डाइट लेनी है, ये करना है, वो करना है। तो ये किसके लिए करना है? तो जिस शरीर का एक क्षण का भी विश्वास नहीं है, उस शरीर के लिए मैं इतना परिश्रम कर रहा हूं, ये क्या है? व्यर्थ है। ठीक है। तो एवं अत्र अर्थः अस्ति तस्य विभावानुभाव मीमांसां प्रस्तौति पंडितराजः। शरीरम एतत् जल बुदोपमम्, ये जो शरीर है हमारा, ये जल में आप कभी देखना नदी में कोई पत्थर वगैरह डालते हैं ना तो बुलबुले उठते हैं, वो जो एयर बबल उठते हैं ना, उनका कोई निश्चित नहीं होता, 1 सेकंड में टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वो। तो जैसे जल बुदबुद नश्वर होते हैं, ऐसे ही हमारा शरीर भी नश्वर है। इत्यादि शास्त्र में कहा गया है। तो इत्यादि शास्त्र के पर्यालोचन से, इस प्रकार के शास्त्रों के ज्ञान से यहां पर मति उत्पन्न हुई इस नायक में, इस वक्ता में। तो अत्र तादृशम शास्त्र पर्यालोचनम विभावः हंतपदगम्या स्वनिंदा, हंत पद से यहां पर अपनी जो निंदा है, और राजसेवादि विरति वितृष्णता च अनुभावः, और राजसेवा में जो वितृष्णता है, अनिच्छा है, वैराग्य है, वो यहाँ पर अनुभाव है कि हमको अब ये नौकरी नहीं करनी है, हमको अब ये व्यापार नहीं करना है, क्योंकि हम जिसके लिए ये कार्य कर रहे हैं वो सब तो नश्वर है, कुछ भी नित्य नहीं है संसार में। अस्तु। तो एवं अत्र विभावानुभावयोर मीमांसा अस्ति। एवं अस्मिन् पद्ये मतिरूपस्य व्यभिचारिणः वेज्यमानत्वात् अत्र मतिभावध्वनिः अस्ति। अत्रैव अद्यतनपाठस्य विरामो भवति। पुनः अस्मिन्नेव प्रसंगे आगामि पाठः अस्माकं प्रवर्तिष्यते। अलन्तावत्।